हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भाग विधि से किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। तो भाग विधि के वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमें कम से कम 20 तक की संख्याओं के वर्ग याद होने चाहिए, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, तो इस वर्ग को निकालने के लिए जैसे कोई भी हम एक संख्या ले लेते हैं 2 अंकों की। जैसे 2 अंकों की संख्या है, मान लो 64। ये एक संख्या है और हमें इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर संख्या के जोड़े बनाने होते हैं, वो भी दाएं से बाएं की तरफ। अब यहाँ पर एक जोड़ा बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा 64। अब ये 64 कितने का स्क्वायर होता है, ये हम देखेंगे 64 कितने का स्क्वायर होता है, 8 का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8। 8 के पढ़ने में 8 बार आता है 64। घटाने पे कुछ नहीं बचेगा, 0। यानी ये जो संख्या है 64 वो 8 का वर्ग है। तो इसका मतलब ये हुआ अंडर रूट 64 जो है वो वर्ग होता है 8 का। इसी प्रकार से जैसे मान लो कोई संख्या है 100। एक संख्या है 100, पहले हम 2 अंकों का समझते हैं। जैसे कोई संख्या है अंडर रूट 49, हमें इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसका जोड़ा बनाना है। एक जोड़ा बन जाएगा 49 का। अब ये जो 49 है ये कितने का वर्ग है, 7 का वर्ग। ये हमें याद होगा तो आसानी रहेगी। तो ये लिखेंगे 7 सत्ते 49। अब जो अंडर रूट 49 है वो कितने का वर्ग हुआ, 7 का। तो 2 अंकों वाले तो सिंपल होते हैं। अब इसके बाद हमें समझना है 3 अंकों के, फिर 4 अंकों के, 5 अंकों के, जितने भी अंकों के निकालना है। जैसे सबसे पहले तो कोई हमें संख्या दी हुई है 1728। अब ये संख्या दी है 1728, हमें इसका वर्ग निकालना है। ये कितने का वर्ग होता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 1728 को इस तरह से लिखेंगे 1728। अब यहाँ पे जो जोड़ा बनेगा 28 का बनेगा और 17 का बनेगा, यानी ये संख्या का जोड़ा बन जाएगा। अब जो सबसे पहली संख्या है 17, तो हम ये देखेंगे 17 किसी संख्या का वर्ग है या नहीं है, या उससे कम कोई वर्ग है। 17 किसी संख्या का वर्ग नहीं है, लेकिन 17 से कम जो वर्ग है वो है 16। तो हम यहाँ लिखेंगे 4 चौक 16। घटाने पर यहाँ बचेगा 1। जब भी यहाँ पे जो भी संख्या बचेगी घटाने के बाद, उसके बाद हम अगला जोड़ा उतारते हैं, ये पूरा जोड़ा आ जाएगा 28। अब यहाँ पे जो संख्या लिखी हुई है 4 लिखी हुई है, हम इस संख्या का डबल करेंगे, वो हम यहाँ लिखेंगे 8। अब हमें यहाँ पे जो हमने अंक लिखा है 8 के बाद हम कोई नंबर ऐसा लिखें, जितना नंबर यहाँ लिखना है उतना ही नंबर हमें यहाँ लिखना है। अगर हम जैसे मान लो लिखते हैं 2 लिखते हैं, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, तब 164 हो रहा है, यानी 2 बार में ज़्यादा आ रहा है इस संख्या से। तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब हम यहाँ लिख देते हैं 1 इंटू 1, तो यहाँ 81 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 81। 1 लिखने पर यहाँ हो जाएगा 81। घटा दें, 8 में से 1 गया 7, 12 में से 8 गया 4। अब यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं उतारने के लिए, तो हम क्या करते हैं, पॉइंट लगाते हैं और पॉइंट के बाद हमेशा 2 जीरो बढ़ाएंगे, जोड़े से जीरो भी बढ़ेंगे। फिर यहाँ पे जो संख्या लिखी है 41, अब हम इसका डबल करेंगे 82। 82 लिखने के बाद जो नंबर यहाँ लिखेंगे वही नंबर हम यहाँ लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ लिख दिया 82। अब 8 का लगभग पहाड़ा 47 तक कितने बार आता है, 5 बार। तो हम यहाँ लिख देते हैं 5 बार। मल्टीप्लाई करेंगे 4125। ये संख्या अभी भी इससे कम है, तो हम क्या करेंगे, 5 की जगह 1 बढ़ा लेंगे 6। अब हम यहाँ 6 कर लेते हैं, 6 छंग 36 के 6, 6 दूनी 12 और 3 15 के 5, 8 छंग 48 और 1 49, 4956। अब यहाँ पर संख्या है 4700। ये संख्या कम है, ये ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर 6 के स्थान पर 5 वाली संख्या ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमें 5 इंटू 5 लिखना पड़ेगा और इसका उत्तर था 4125। फिर घटाएंगे 575, दशमलव लगा हुआ है, इसके बाद में हम 2 अंकों की संख्या यानी 2 जीरो और बढ़ा देंगे। अब जो संख्या यहाँ लिखी हुई 415, बिना दशमलव के हम पढ़ते हैं संख्या को। 415 का डबल करेंगे तो 830।
अब इसके पीछे भी हमें ऐसी संख्या लिखनी है जिसमें लगभग गुणा करके ये आ जाए। तो हम यहाँ पर 830 लगभग में हम 7 मान के करके देखते हैं। 49, 7 के 21, 8 7 56 और 2 58, 58 149। 58 में ये ज़्यादा आ रहा है, ये कम आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 7 की जगह 6 लिखेंगे। 8306 इंटू 6 49,836। तो ये 6 बार में आ जाएगा। 6 बार में आ गया 49,836। घटा देंगे 7,664। जितने दशमलव के अंकों तक हमें मान निकालना है हम उतनी ही बार उसे लिख देते हैं। तो अंडर रूट 17.28 का जो उत्तर आया वो आ गया 41.56। ये जो संख्या लिखी 1728 ये वर्ग होता है 41.56 का। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस संख्या का जो वर्गमूल है वो 41.56 है। इसी तरह से कोई सा भी सवाल हम ले सकते हैं। कुछ संख्या ऐसी होती हैं जो दशमलव में आती है, कुछ संख्या ऐसी होती है जो दशमलव में नहीं आती है। अब जैसे मैंने एक नंबर अपने मन से ले लिया 15,625। हमें इस संख्या का वर्गमूल निकालना है। 15,625 का वर्गमूल निकालना है तो इसके लिए हम संख्या को दोबारा से लिखते हैं 15,625। सबसे पहले हम इनका जोड़ा बनाएंगे। सबसे पहला स्टेप होता है जोड़ा बनाना। एक जोड़ा इसका बनेगा, एक जोड़ा इसका बनेगा। अब जोड़ा किसका नहीं बना, शुरू में लिखा हुआ है एक किसी का वर्ग होता है, एक वर्ग होता है एक का। तो हम यहाँ लिखेंगे एक और यहाँ लिखेंगे एक इंटू एक करेंगे तो एक। इसे घटा दो, घटाने पे कुछ नहीं बचेगा, यानी 0। अब हम अगला जोड़ा उतारेंगे यहाँ पर 56। इस एक का डबल करेंगे 2। अब ये 2 लिखा हुआ है, 2 के पीछे हम एक ऐसी संख्या लिखें जो संख्या यहाँ आएगी वो यहाँ सेम संख्या होनी चाहिए। अगर मान लो हम 2 लिख के देखते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 44 हो रहा है, इससे कम है। अब हम क्या करेंगे, एक अंक बढ़ा देते हैं। जैसे हमने 2 लिखा है, हम यहाँ पे 3 से करके देखते हैं। 3 3 9, 3 दूनी 6। अब ये ज़्यादा आ रहा है, या तो संख्या इसके बराबर आनी चाहिए या फिर इससे कम आनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 और यहाँ पे लिख दिया 2। 22 दूनी 44। घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 12। अगला जोड़ा उतारेंगे यहाँ पर 25। अब जो संख्या यहाँ लिखी है 12 का डबल करेंगे हम 24। जो संख्या यहाँ लिखी है उसका डबल हमने कर दिया 24। अब 24 के पीछे हम कोई ऐसी संख्या लिखें, यहाँ पर दोनों में सेम संख्या होनी चाहिए जिसे गुणा करके इसके बराबर आ जाए या इससे कम आ जाए। तो लगभग हम 5 लिख के देखते हैं। 5 पंजे 25 के 5, 5 चौक 20 और 2 22 के 2, 5 दूनी 10 और 2 12। 12 से 25 आ गया, यानी इसके बराबर आ गया। तो कितनी बार आया, 5 बार। 5 यहाँ लिखेंगे, 5 यहाँ लिखेंगे, 1225। घटाने पर कोई संख्या नहीं बची, इसका मतलब हुआ 15,625 जो संख्या दी हुई है इसका वर्गमूल होता है 125। आंसर। इसी प्रकार हम किसी भी संख्या में निकाल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।